दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि घबराहट और बेचैनी को दूर करने के लिए कौन से टिप्स हैं। देखिए व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है और व्यक्ति यह फील करने लगता है, यह महसूस करने लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव चीज़ होने वाली है या कुछ नकारात्मक चीज़ घटने वाली है। तब व्यक्ति क्या होता है घबराहट और या बेचैनी को महसूस करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर का किसी मेंबर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, नाजुक है, तब आप उस समय क्या होता है घबराहट को महसूस करेंगे। या आप किसी व्यक्ति से रिश्ते बनाए हैं और आपको लगता है कि वो रिश्ता अब टूट जाएगा, तभी आपको क्या है घबराहट या बेचैनी महसूस होती है। या अगर लगता है कि आपकी जॉब छूट जाएगी और आप आर्थिक समस्याओं से घिर जाएंगे, तभी उस समय क्या होता है आपको घबराहट महसूस होती है। या आप रिजल्ट देखने जाते हैं, किसी एग्ज़ाम का जब आप रिजल्ट देखने जाते हैं, तो रिजल्ट दिखने से पहले क्या है आपको घबराहट महसूस होती है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसको दूर करने के कौन से टिप्स हैं? देखिए, अगर मान लीजिए जिस कारण से, जिस विषय वस्तु की वजह से आपको घबराहट हो रही है, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के पीछे भागने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पीछे भागेंगे और वो व्यक्ति क्या आपको इग्नोर करेगा, तो इससे क्या है आपके अंदर क्या होता है घबराहट आने लगेगी। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी व्यक्ति की कमी को आप महसूस मत कीजिए या किसी भी विषय वस्तु या किसी वस्तु की कमी को महसूस मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है या कोई भी विषय वस्तु आपके जीवन से बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ है। और देखिए एक्सपेक्टेशन जो होता है सिर्फ अपने आप से रखिए। आपसे दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो समस्याएँ आएँगी, आपके अंदर घबराहट आ जाएगी और बेचैनी भी आ सकती है। तो एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए, सिर्फ अपने से ही रखिए। और अधिक से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मन को किसी काम में एकदम व्यस्त रखिए, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अगर आपका मन जो होता है व्यस्त रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको घबराहट की फीलिंग नहीं हो पाएगी। और अपने मन को सिक्योरिटी देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब छूट जाएगी, तो अपने मन को आश्वस्त कीजिए कि अगर मेरी जॉब छूट जाएगी, तो मैं दूसरी जॉब को प्राप्त कर लूँगा। अपने अंदर इतने काबिल को डेवलप कीजिए, इतनी काबिलियत को डेवलप कीजिए कि मैं दूसरी जॉब प्राप्त कर लूँगा और उससे क्या है पैसे मैं अर्न कर लूँगा। तो और अनेक कारण, जैसे मतलब अगर आपको लगता है कि मेरे सामाजिक रिश्ते या सामाजिक रिश्ते में किसी प्रकार की दरार आने लगती है और आपको फ्यूचर में उससे बहुत बड़ा हानि होने वाली है, मतलब आप उसको बहुत मतलब डीप में महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको क्या है सुधारने का प्रयास कीजिए। तीसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, समस्याओं पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। आप समस्याओं के हल पर टाइम दीजिए। जैसे मान लो आपके पास आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचना बंद कीजिए, बल्कि उसकी जो सॉल्यूशन है उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दीजिए, उस पर टाइम दीजिए। तो आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके अंदर घबराहट, जो बेचैनी आ रही है, तो उसको का मतलब रियल मतलब मिनिमम कीजिए या आज के डाइल्यूट कीजिए और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, यानी कि अपने आप को भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए। और अपने अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी विषय वस्तु के प्रति जो लालच है उसको मत क्रिएट कीजिए। अगर आपने लालच को क्रिएट करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो होता है आपके अंदर आएगा और आपकी बॉडी जो होती है उसको मतलब निगेटिव फील करेगी। अब देखिए कहा जाता है कि अपने मन में हमेशा क्या होता है अच्छे विचार को जनरेट करने का प्रयास कीजिए। जैसे कहा जाता है कि क्या लोहा को लोहा से काटा जाता है, ये तो बात सत्य है, लेकिन निगेटिव विचार है उसको आप नेगेटिव विचार से नहीं काट सकते हैं, उसको पॉजिटिव विचार से ही काट सकते हैं। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आया है और उससे क्या है आपको घबराहट हो रही है, तो आप ऐसा कोई काम कीजिए, यानी कि आप ऐसी चीज़ सोचिए कि वो पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव आपके मन में आएगी, तो निश्चित रूप से जो नेगेटिव चीज़ है उसको क्या है ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो अपने मन में क्या होता है पॉजिटिव विषय वस्तु लाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों नमस्ते।